Welcome back, friends. Today we learn class 8 worksheet. Class 8 English workbook worksheet 91. Let's start. आज दोस्तों अपन कक्षा 8 की इंग्लिश की वर्कबुक में आज वर्कशीट दोस्तों 91 देखेंगे। तो 91 का क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। अपन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्त अपने चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दें और आपके दोस्तों से शेयर कर दें। तो अब अपन दोस्तों क्लास 8 की वर्कशीट 91 देखते हैं। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर विशिंग हिम ऑन हिज बर्थडे। आपके छोटे भाई को क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है और उसको बर्थडे विश करना है। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 32 देख रखा है। तो यहाँ पे जैसे कोई भी पहले इसका नाम लिख सकते हो, जैसे तिलक नगर, तो यह प्रताप नगर में है और जयपुर है। सिटी का नाम लिखना है अपने को जयपुर। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये रहा, डियर राजेश, मेरे प्रिय राजेश, विश यू मैनी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विशेष ऑन योर 15th बर्थडे। तो आपको बहुत बहुत बधाई अपने 15वें जन्मदिन पर। आई कांट बिलीव, मेरे को यह भरोसा नहीं है, माई ब्रदर हैज ग्रोन अप सो मच, कि मेरा भाई इतनी जल्दी बड़ा हो गया है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आई कांट बिलीव माई ब्रदर हैज ग्रोन अप सो मच। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट योर बर्थडे, मैं तुम्हारे जन्मदिन के लिए क्या हूँ, बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। एज यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ, तो तुम क्या हो, मेरे जीवन में सबसे स्पेशल यानी सबसे विशेष व्यक्ति हो। तो यह तुम्हारे जन्मदिन पे अपने छोटे भाई को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विशेष कर रहे हैं। तो ये हो गई उनकी विश। अभी आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये रहा, गुड लक। तो गुड लक ऑलरेडी दे रखा है, गुड लक एंड अगेन हैप्पी बर्थडे। तो गुड लक और आपको फिर से जन्मदिन की बधाइयां। योर लविंग ब्रदर, आपका प्रिय भाई श्याम। तो जो भी आप यहाँ पे जिसका भी नाम मेंशन करना चाहिए वो लिख सकते हो। तो यह दोस्तों अपना क्या हो गया, शॉर्ट एंड स्वीट क्या हो गया, लेटर हो गया। तो ये रहा लेटर कंप्लीट। अब दोस्तों अपन इस लेटर के बाद में अपनी नेक्स्ट वर्कशीट देखेंगे। अब दोस्तों अपन कक्षा 8 का फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 देखते हैं दोस्तों। ये रहा फॉर्मेटिव असेसमेंट 13। तो 13 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। अपने को क्या करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करना है। वर्षा कट्स वेजिटेबल्स ए नाइफ। तो वर्षा क्या काट रही है, सब्जियां काट रही है, किससे, चाकू से। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, विथ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। 2 देखते हैं। विच ऑफ दीज विल यू सी टू कीप वाटर कोल्ड ड्यूरिंग समर। तो गर्मियों में आप किस चीज में पानी ठंडा रखते हो दोस्तों। तो यहाँ प्लास्टिक का टैंक, ग्लास में, बकेट में, किसमें, क्ले पॉट यानी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द बिलो सेंटेंसेज। तो अपने को सही आंसर पे टिक करना है। इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट एवरीवन विथ। तो यह अपनी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है यानी जिम्मेदारी है कि सभी लोगों से समान व्यवहार करे या सभी लोगों को क्या करे, समान इज्जत दे। तो ये क्या है, डिसरेस्पेक्ट ये नहीं आएगा कि सभी लोगों को बेइज्जती करे। हेट यानी घृणा करे, ये भी नहीं आएगा। रूडनेस यानी उनसे अभद्रता से बातें करे। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, रेस्पेक्ट। तो ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, रेस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट करने के लिए सही वर्ड चूज करना है अपने को। यस्टरडे मॉर्निंग माई पेरेंट्स फॉर वर्क बिफोर आई वोक अप। तो पिछले सुबह मेरे पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता फॉर वर्क कार्य के लिए जा चुके थे, बिफोर आई वोक अप मैं उठा था, उससे पहले क्या कर चुके थे, जा चुके थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिव ये नहीं आएगा, लेफ्ट भी नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पे वाज लिविंग भी नहीं आएगा। तो बिफोर आ जाए तो दोस्तों बिफोर के
बिफोर या आफ्टर सेंटेंस में आ जाए तो एक तरफ तो क्या आएगा, हेड प्लस वी थर्ड आएगा दोस्तों, और एक तरफ क्या आएगा, वी टू। हेड प्लस वी थर्ड और वी टू में, तो यहाँ पे वो अपने को बिफोर के बाद वी टू दे रखी है, तो वी टू तो इधर जो बच गया उस ब्लैंक्स में क्या करना है, हेड प्लस वी थर्ड, तो हेड लेफ्ट। यह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये रहा। सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। अपने को एक वर्ड चूज करना है जो कंप्लीट कर दे वाक्य को। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ, तो वह बहुत ज्यादा, फॉन्ड ऑफ यानी क्या होता है दोस्तों, शौकीन, तो वह बहुत ज्यादा शौकीन है, एंड विजिटिंग पैलेस, तो वह किसका बहुत ज्यादा शौकीन है। दैट ट्रेवलिंग ये नहीं आएगा दोस्तों, एन ट्रेवलिंग भी नहीं आ सकता, ए ट्रेवलिंग भी नहीं आ सकता, क्या बच गया दोस्तों, ट्रेवलिंग। तो वह किसका सबसे ज्यादा शौकीन है, ट्रेवलिंग यानी घूमने का, और विजिटिंग और दूसरी जगह देखने का, बार बार बहुत सी जगहों का और घूमने का क्या है, बहुत ज्यादा शौकीन है। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द एडजेक्टिव यूज्ड इन गिवन सेंटेंस। यहाँ पे अपने को क्या बताना है, एडजेक्टिव बताना है। आवर टीचर कैन बी वेरी काइंड समटाइम, हमारे टीचर क्या होते हैं, बहुत बार बहुत ज्यादा काइंड होते हैं यानी दयालु होते हैं। तो टीचर ये तो नाउन है दोस्तों, समटाइम ये भी नहीं है, वेरी ये भी नहीं है, यहाँ पे क्या बच गया, काइंड, काइंड यानी दयालुता, तो दयालु, दयालु क्या हो गया दोस्तों, एडजेक्टिव हो गया। अब देखते हैं, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अपने को इस पोएम को पढ़ना है और आंसर देना है। द स्क्वेरल ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, तो इसके क्वेश्चन मार्क है पूछ के ऊपर, टेल के ऊपर दिया हो गया दोस्तों क्वेश्चन मार्क। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और इसके ओवरकोट किसका है, ये ग्रे है, इस टेल के है ना, टेल के गिलहरी के किसका ओवरकोट है, ग्रे कलर का। ई सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट, वह किसी भी चीज को खाने के लिए क्या हो जाती है, बिल्कुल सीधी बैठ जाती है ऐसे। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे, यदि हम उसको पेड़ के पीछे उसके भागते हैं तो वो क्या कर लेती है, अपना रास्ता बदल लेती है। तो आपको पता है गिलहरी बहुत तेज भागती है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं दोस्तों, ये रहा। विच ऑफ दीज वर्ड राइम विद द वर्ड टेल, तो टेल के अकॉर्डिंग राइमिंग वर्ड बताना अपने। टेल यानी पूछ, तो यहाँ पे प्ले भी नहीं है, प्रे भी नहीं है, प्लो भी नहीं है, क्या है, नेल, टेल नेल, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर। हु लाइक्स टू टीज एंड प्ले, कौन परेशान करना और खेलना चाहती है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बच्चे भी नहीं आएगा, ट्री भी नहीं आएगा, ओनर भी नहीं आएगा, क्या आएगा, स्क्वेयर, तो द स्क्वेयर, इसका क्या हो गया आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, ये रहा 9 नंबर। विच लाइन शो कलर ऑफ द स्क्वेयर, तो अपने को गिलहरी के कौन सी लाइन गिलहरी का कलर का पता चल रहा है, तो एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, ये रहा दोस्तों, ग्रे का क्या है, ओवरकोट है यानी ऊपर से ऐसे ओवरकोट है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द क्रिएचर डू इफ यू आर अराउंड द ट्री, यदि तुम पेड़ के चारों तरफ रहोगे तो क्रिएचर यानी ये छोटे जीव जंतु क्या करेंगे, क्रिएचर विल वियर ए क्वेश्चन मार्क पहन लेंगे, नहीं, गो टू अदर वे, वो क्या चले जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो आप किसी भी पेड़ के पीछे यदि किसी भी जानवर या किसी भी पक्षी के पीछे जाओगे तो क्या होगा, अपना रास्ता चेंज कर लेगा। तो यह अपनी फॉर्मेटिव असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। कक्षा 8 क्लास 8 का आज वर्कशीट 92 देखेंगे दोस्तों, 92 वर्कशीट। तो 92 वर्कशीट को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं इसका, मैच द फॉलोइंग, मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बाय आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजक्शन। तो अपने को क्या करना है, करेक्ट कंजक्शन को यूज करते हुए अपने को क्या करना है, मैच करना है दोनों पार्ट्स को, एक तो ये पार्ट्स है और एक ये पार्ट्स है, इनको क्या करना है, मैच करना है।
तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, आई लव टू मेक पोहा। मैं पोहा बनाना क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। बिकॉज इट इज क्विक एंड इजी टू मेक। क्यों है पसंद, क्यों है बनाना, क्योंकि ये एक तो बनाने में आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, शैल वी गो टू द सिनेमा। क्या हमें सिनेमा जाना चाहिए। तो एंड हमें सिनेमा जाना चाहिए एंड वॉच दैट मूवी, और हमें वह मूवी देखना चाहिए। क्या हमें सिनेमा जाना चाहिए और वह मूवी देखनी चाहिए। तो ये हो गया बी का ई नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डू यू नो। क्या तुम जानते हो, इफ ही इज एट होम, यदि वह घर रहेगा, और एट द फुटबॉल मैच, तो क्या तुम जानते हो कि क्या वह घर है या फुटबॉल का मैच खेल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, पिज्जा इज वेरी टेस्टी। पिज्जा क्या होता है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। क्यों, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी हेल्दी। फिर भी पिज्जा स्वादिष्ट तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्या नहीं है, अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, पिज्जा इज वेरी टेस्टी ऑल्दो इट इज नॉट वेरी हेल्दी। लेट्स अस लीव ऑन टाइम प्लीज। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, टाइम पर ही किसी भी कार्य को करने के लिए टाइम पर ही शुरुआत कर देनी चाहिए, या टाइम पर ही निकलना चाहिए, समय पर ही निकलना चाहिए। क्यों, सो वी डोंट गेट देयर लेट। तो हम क्या नहीं होंगे, यदि समय पर निकल लेंगे तो क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, लेट नहीं होंगे। 6 नंबर, माई नेबर्स आर फ्रेंडली। मेरे क्या है, दो नेबर क्या है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, बट दे आर नोइजी। लेकिन वो क्या है, बहुत ज्यादा शोरगुल करते हैं। नोइजी यानी शोरगुल करते हैं। तो यह दोस्तों अपनी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसी में है दोस्तों, ये रहा, सर्किल द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेज। अपने को क्या करना है, सर्कल करना है करेक्ट सेंटेंस को यूज करते हुए। तो अब देखते हैं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, आई वुड लव टू स्टे सो एंड बट आई हैव टू कैच माई बस। आई वुड लव टू स्टे, मैं रुकना पसंद करता हूँ, बट आई हैव टू कैच माई बस, लेकिन मैंने क्या कर ली, मेरी बस पकड़ ली। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, दैट टी वाज टू हॉट। क्या थी, चाय बहुत ज्यादा गर्म थी। सो एंड बट ही पुट सम कोल्ड मिल्क इन इट। चाय बहुत ज्यादा गर्म थी, सो यानी इसलिए इसमें क्या मिला लिया, थोड़ा सा दूध मिला लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 देखते हैं, और बिकॉज सो वी डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला वी गॉट वेट। तो हमारे पास क्या नहीं था, छत्ता नहीं था, तो इसीलिए वी गॉट वेट या सो और बिकॉज, तीन में से क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास छत्ता नहीं था क्योंकि हम भीग गए थे। वी गोट वेट, हम भीग गए थे क्योंकि हमारे पास छत्ता नहीं था। तो ऐसे बनेगा इसका अर्थ, है ना, वी गोट वेट यानी हम भीग गए थे क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था, अम्ब्रेला नहीं था। 4 नंबर देखते हैं, वी कैन प्ले बिकॉज और बट वी कैन स्विम विच एवर यू प्रीफर। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्ले, हम खेल सकते हैं, और बिकॉज आएगा नहीं, और आए, और वी कैन प्ले हम खेल सकते हैं, और वी कैन स्विम विच एवर यू प्रीफर। तो हम खेल सकते हैं या हम तैर सकते हैं, जो तुम चाहो वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। 5 देखते हैं दोस्तों, आई ओनली पास्ड माई एग्जाम बिकॉज ऑल्दो बट यू हेल्प्ड मी। मैंने मेरी एग्जाम पास की है क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। तो बिकॉज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है।
तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, और ये वर्कशीट भी अपनी क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों क्लास कक्षा 8 की अपन वर्कशीट 92 कंप्लीट कर चुके हैं। अब दोस्तों 93 वर्कशीट देखते हैं। आप सभी दोस्त अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और आप अपने दोस्तों से शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड अरेंज द सेंटेंस इन सीक्वेंस टू मेक द स्टोरी। तो अपने को क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है और इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस सीक्वेंस में लगाने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये रहा, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे ये बच्चा और इसका पापा है, और यहाँ पे क्या है, गधा है, डंकी है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं। यहाँ पे ये बच्चा इसके ऊपर बैठ गया और ये पीछे पीछे चल रहे हैं, और ये दोनों बातें कर रहे हैं। इसके बाद में थोड़ी देर बाद में इसके पापा बैठ गए, ये बच्चा पास में चल रहा है और ये 3 लोग खड़े हैं। इसके बाद में ये बच्चा और पापा दोनों साथ बैठ गए और ये बात कर रहे हैं। इसके बाद में क्या है, ये दोनों इस डंकी को ऐसे उल्टा बांध करके ले जा रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या है दोस्तों, अपने को कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, 5 पिक्चर्स दी गई हैं। इनके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, सेंटेंस मैच करने हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला 1 नंबर। द फादर देन डिसाइडेड दैट द सन विल सिट ऑन द डंकी while he walked beside it. This time people started teasing the son for letting his father walk while he sits. तो इसके बाद में उसके पापा ने निश्चय किया कि बेटा क्या करेगा, डंकी के ऊपर बैठेगा और वो इसके बगल में चलेंगे। इस बार क्या करे, तो लोग उसको टीज कर रहे थे कि बेटा तो ऊपर बैठा है और पापा नीचे चल रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों सेकंड सेंटेंस, सेकंड चित्र। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, सेकंड सेंटेंस। तो ये हो गया 2 नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, ये रहा। वंस देयर वर ए फादर एंड ए सन। एक बार एक पापा और बेटा था। बोथ वर वेरी इनोसेंट, क्या थे, दोनों ही बहुत ज्यादा इनोसेंट थे, मासूम थे। दे हैड ए डंकी, उनके पास एक गधा था। वन डे दे वर गोइंग समवेयर विथ देयर डंकी। एक बार वो दोनों क्या कर रहे थे, अपने डंकी के साथ जा रहे थे। They were walking with the donkey and people laughed at them as they were walking even when they had a donkey. तो लोग उनको देख करके हंसने लगे कि उनके पास डंकी भी है, फिर वो क्या कर रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों, एक डंकी है और ये दोनों इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों अपना पहला सबसे फर्स्ट सेंटेंस, ये रहा फर्स्ट पिक्चर्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। Exhausted with the criticism of people, the father and the son finally decided to carry the donkey on a stick while both walked. लोगों के ताने सुन सुन करके उन्होंने क्या किया, पिताजी और उस बेटे ने क्या किया, उन्होंने एक लकड़ी के ऊपर किसको बांध लिया, डंकी को बांध लिया, और वो दोनों पैदल चलने लगे। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 5 नंबर। ये रहा, देखो लोगों के ताने सुन सुन के उन्होंने क्या कर लिया, एक डंकी को इस स्टिक के ऊपर क्या कर लिया, बांध लिया और अपने कंधों पे ले लिया। तो ये हो गया 5 नंबर दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। द फादर एंड द सन नोटिस दैट पीपल आर लाफिंग एट देम। उन पापा और बेटे ने क्या किया, देखा कि लोग उन पे हंस रहे हैं। फॉर वॉकिंग इवन व्हेन दे हैव ए डंकी, उनके पास गधा भी है फिर भी वो पैदल चल रहे हैं। बोथ सेट ऑन द डंकी, दोनों ही गधे के ऊपर बैठ गए। पीपल अगेन टीज्ड देम फॉर टॉर्चरिंग द डंकी विथ सच वेट। जब वो दोनों उसके ऊपर बैठ गए तो लोग फिर भी उनको क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे और बोल रहे थे कि इतने भारी लोग किस पे बैठ गए, बेचारे अकेले एक गधे के ऊपर बैठ गए। तो ये रहा दोस्तों, देखो दोनों इसके ऊपर बैठ जाते हैं तो फिर भी लोग उनको परेशान करते हैं। तो ये हो गया 4th नंबर का सेंटेंस। तो ये हो गया दोस्तों 4th नंबर का चित्र हो गया। अब 5 नंबर देखते हैं दोस्तों, ये रहा 5 नंबर। When the son got irritated, जब बेटा इरिटेट हो गया, बहुत ज्यादा
इरिटेट हो गया। दे डिसाइडेड दैट फादर विल सिट ऑन द डंकी वाइल द सन विल वॉक। तो बच्चा क्या सोचा कि वह अपने पिताजी को बैठाएगा और क्या करेगा, खुद पैदल पैदल चलेगा। दिस टाइम पीपल टीज्ड द फादर फॉर लेटिंग द सन वॉक विथ वाइल ही सिट। इस बार लोग क्या करने लगे, उसके पापा को परेशान करने लगे कि वह तो गधे के ऊपर बैठे है और ये बच्चा क्या कर रहा है, नीचे चल रहा है। तो ये क्या हो गया, 3 नंबर। ये रहा दोस्तों, देखो 3 नंबर। ये तो देखो ऊपर बैठ गए और ये बच्चा पास में चल रहा है, तो लोग अभी भी क्या करने लगे, इनको परेशान करने लगे। तो उम्मीद है कि आपको यह वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो यह दोस्तों अपनी 93 वर्कशीट थी और यह कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों आज अपन कक्षा 8 की वर्कशीट वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 94 देखेंगे दोस्तों। तो ये रहा 94 वर्कशीट। 94 वर्कशीट का क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो इज ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द गिवन पिक्चर, रीड इट एंड एक्सटेंड द कन्वर्सेशन बिटवीन द गर्ल एंड बटरफ्लाई इन द लैंग्वेज ऑफ योर कंफर्ट। तो यहाँ पे एक अपने को पैराग्राफ दिया गया है, उसमें एक बटरफ्लाई और एक लड़की क्या कर रही है दोस्तों, बातें कर रही हैं और उनके कन्वर्सेशन जो बातचीत हो रही है उसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, यानी बढ़ाना है। आपकी जो भी आपको अच्छी लैंग्वेज लगे उसके अंदर बढ़ाना है। तो कंफर्ट लैंग्वेज में क्या करना है, अपने को स्कोर बढ़ाना है। तो ये देखो दोस्तों, यह तो लड़की है और यहाँ पे यह बटरफ्लाई से बात कर रही है, ये बटरफ्लाई। तो अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे नीचे इसके कुछ सेंटेंस दिए गए। वन डे, एक बार, सालू वेंट टू द पार्क, सालू पार्क गई। सी वाज ऑल अलोन, वह क्या थी, बिल्कुल पूरी तरीके से अकेली ही थी। सडनली सी सा ए कलरफुल बटरफ्लाई एंड रैन टुवर्ड्स हर टू टॉक, और उसने अचानक क्या देखा, एक सुंदर बटरफ्लाई, कलरफुल यानी रंग बिरंगी बटरफ्लाई देखी और वह उसकी तरफ बात करने के लिए दौड़ के गई। ही सैड, वह कहती है। सी सैड लड़की, सालू कहती है। सालू बोलती है, हाय फ्रेंड, हाय मित्र, आई एम सालू, मैं सालू हूँ। यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो बटरफ्लाई को पूछती है। बटरफ्लाई बोलती है, माई नेम इज टीकू, मेरा नाम क्या है, टीकू है। तो सालू ने क्वेश्चन किया था, तो बटरफ्लाई ने आंसर दिया है कि मेरा नाम टीकू है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। सालू बोलती है, वो डू यू डू ऑल डे, तुम पूरे दिन क्या करते हो। सालू किससे पूछ रही है दोस्तों, बटरफ्लाई से पूछ रही है कि तुम्हारे पास पूरा दिन है तो उसमें तुम क्या क्या करती हो। तो बटरफ्लाई रिप्लाई करती है, आई लाइक टू फ्लाई एंड सिटिंग ऑन फ्लावर्स, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उड़ना पसंद करती हूँ और फूलों के ऊपर बैठना पसंद करती हूँ। तो मैं पूरा दिन क्या क्या करती हूँ, उड़ती हूँ और फूलों के ऊपर बैठती हूँ। क्वेश्चन अब नेक्स्ट करती है सालू। सालू बोलती है, वाई डू यू सिट ऑन द फ्लावर, तुम इन फूलों के ऊपर क्यों बैठती हो। तो यह किससे पूछ रही है, बटरफ्लाई से पूछ रही है सालू। बटरफ्लाई इसका आंसर देती है, आई लाइक देम, मेरे को ये है बहुत ज्यादा पसंद है, एंड देयर फ्रेग्रेंस, यानी इनकी खुशबू और ये फूल मेरे को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद हैं। सालू नेक्स्ट क्वेश्चन करती है, वेयर डू यू गेट योर फूड, तुम तुम्हारा खाना कहाँ से प्राप्त करती हो। तो सालू इससे क्वेश्चन करती है। तो जैसे सबसे पहला तो ये पूछ लिया कि तुम्हें पूरा दिन क्या करती हो, फिर इसके बाद में तुम फूलों पे क्यों बैठती हो। अब पूछ रही है कि तुम अपना खाना कहाँ से प्राप्त करती हो। तो आई सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फ्रॉम माई फूड, फॉर माई फूड, तो मैं फूलों से क्या करती हूँ, रस को सक यानी चूसती हूँ, किसके लिए, मेरे भोजन के लिए। तो इसके बाद में नेक्स्ट में सालू वापस क्वेश्चन करती है, वुड यू लाइक टू बी ए फ्रेंड, क्या तुम मेरा मित्र बनना चाहोगी। तो यह सालू किससे पूछती है दोस्तों, बटरफ्लाई से पूछती है कि क्या तुम मेरा मित्र बनना चाहोगी। तो बटरफ्लाई बोलती है, श्योर, व्हाई नॉट, कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मित्र बनूंगी, तो मैं तुम्हारी मित्र हूँ आज से। तो यह अपनी दोस्तों वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है।
वर्कशीट 94। तो ये दोस्तों अपनी 94 वर्कशीट थी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। क्लास 8 इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट आज दोस्तों 95 देखेंगे। अभी तक 94 वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। तो यह है दोस्तों 95 वर्कशीट। तो 95 वर्कशीट का क्वेश्चन देखते हैं। ए स्मॉल स्टोरी अबाउट किशन। किशन के बारे में एक स्टोरी दी गई है। ए स्मॉल फार्मर फ्रॉम लक्ष्मणगढ़। जो यह क्या है, लक्ष्मणगढ़ से एक फार्मर यानी किसान है। एंड पलक हिज डॉटर, उसकी एक बेटी है, उसका नाम क्या है दोस्तों, पलक है। इज गिवन बिलो, नीचे दिए गए यह स्टोरी दी गई है। रीड द स्टोरी केयरफुली एंड गिव एन एंड टू इट। आपको क्या करना है, इस किशन और उसकी बेटी पलक की स्टोरी को पढ़ करके और उसको लास्ट में कंप्लीट करना है। ये दोनों कहाँ के हैं दोस्तों, लक्ष्मणगढ़ के। किशन वाज ए स्मॉल फार्मर फ्रॉम लक्ष्मणगढ़ विलेज। किशन क्या था, एक छोटा सा किसान था। कहाँ का, लक्ष्मणगढ़ विलेज से संबंधित है। इसके बाद में देखते हैं, ही हैड ए डॉटर नेम्ड प्लक। उसके क्या है दोस्तों, बेटी है, उसका नाम क्या है, प्लक है। वन डे, एक दिन, वैन किशन वाज वर्किंग इन द फील्ड। एक दिन जब किशन क्या कर रहा था, खेतों में काम कर रहा था। ही सा दैट, वह देखता है, पलक इज कमिंग टुवर्ड्स हिम, पलक उसकी तरफ आ रही थी। ही टुक ए ब्रेक फ्रॉम वर्क एंड सेट विथ पलक टू हैव लंच। और उसने क्या किया, अपने थोड़ी सी देर अपने कार्य को रोका और वह पलक के बैठ करके लंच करने लग गया। नेक्स्ट देखते हैं, ही टुक द फर्स्ट बाइट। उसने जैसे ही अपनी पहली बाइट ली, एंड लुक्ड एट प्लक, और वह प्लक की तरफ देखने लगा। एंड बाय लुकिंग एट हर डॉटर, वह अपनी पुत्री की तरफ देखता हुआ किशन न्यू दैट, किशन जानता है, शी वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग। तो वह पलक क्या करना चाहती है, मेरे से कुछ बात करना चाहती है। जैसे ही उसने फर्स्ट बाइट ली, तो उसने जैसे ही पलक की तरफ देखा तो वह पलक को देख करके सोचने लगा कि पलक मेरे से कुछ ना कुछ बोलना चाहती है। ही आस्क्ड प्लक, वह अपने प्लक से पूछता है, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू टॉक अबाउट प्लक। तो वह प्लक से पूछता है कि प्लक तुम मेरे से किस बारे में बात करना चाहती हो, तो बोलो तुम। तो प्लक क्या करती है, रेस्पोंडेड, यानी प्लक उत्तर देती है इस बात का। आप देखते हैं प्लक क्या क्या बोलती है दोस्तों। ये रहा, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं क्या करना चाहती हूँ पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आई आल्सो वॉन्ट टू गो टू स्कूल, और मैं क्या करना चाहती हूँ, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो यह बच्ची अपने पापा से क्या बोलती है कि मैं पापा पढ़ना चाहती हूँ और मैं क्या करना चाहती हूँ, स्कूल जाना चाहती हूँ। ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सभी दोस्त, गो टू स्कूल टू स्टडी। मेरे सभी दोस्त क्या करना चाहते हैं पापा, कि मेरे सभी दोस्त क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं और वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड आस्क मी टू कम विथ हर। मेरे एक मित्र मेरे से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलोगी। सी सेड, वह कहती है, दैट दे हैव फन इन द स्कूल, कि वह बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, मजे करते हैं। दे प्ले गेम्स एंड डू और डिफरेंट एक्टिविटीज, और वो बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और बहुत सारी गतिविधियां करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम, इस समय में पढ़ाई क्या है पापा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एट लीस्ट हर फादर एग्री टू सेंड हर टू स्कूल। आखिरकार उसके पापा क्या हो जाते हैं दोस्तों, एग्री यानी सहमत हो जाते हैं कि उसको स्कूल भेजना है। तो यह क्या थी दोस्तों, पलक और उसके पिताजी किशन क्या थी, एक शॉर्ट स्टोरी थी, वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है कि आपको दोस्तों यह अच्छे से समझ में आई होंगी। यह वर्कशीट दोस्तों अपनी क्या हो गई, कंप्लीट हो चुकी है।
क्लास 8 इंग्लिश वर्कबुक में दोस्तों 96 वर्कशीट देखते हैं। ये रही वर्कशीट 96 वर्कशीट। क्वेश्चन देखते हैं। पेयर अप विथ योर फ्रेंड एंड फॉर्म कन्वर्सेशन बिटवीन द ट्री एंड वुड कटर। अपने को क्या करना है, जोड़ा बनाना है और कन्वर्सेशन यानी बातचीत को कंप्लीट करना है। किस किस के बीच में है, पेड़ के और वुड कटर यानी एक लकड़ी काटने वाले के। देन राइट इट इन गिवन स्पेस। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक तो पेड़ है और इस पेड़ में क्या है, पेड़ के सामने एक वुड कटर खड़ा है जो क्या ले रखा है, एक्स ले रखा है, अपनी कुल्हाड़ी ले रखा है। तो ये दोनों के क्या है, बीच में कन्वर्सेशन करनी है अपने को। तो अब देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले वुड कटर बोलता है, हेलो आई एम हेयर टू कट यू डाउन। तो यहाँ पे मैं तुम्हारे को काटने के लिए आया हूँ। क्या बोलता है वुड कटर, कि मैं यहाँ पे तुम्हें काटने के लिए आया हूँ। इसके बाद में ट्री बोलता है दोस्तों, प्लीज डोंट कट मी, कि प्लीज मेरे को काटो मत, प्लीज डोंट कट मी। इसके बाद में वुड कटर वापस रिप्लाई करता है, बट आई नीड फायर वुड टू कुक माई फूड। लेकिन मेरे को किस चीज की जरूरत है, कि मैं खाना पकाने के लिए मेरे को किस चीज की जरूरत है, वुड यानी लकड़ी की जरूरत है। तो यह क्या है, वुड कटर का रिप्लाई है कि वो पेड़ बोलता है कि मेरे को ना काटो। तो इसमें क्या करता है वुड कटर, कि मेरे को भोजन पकाने के लिए लकड़ी चाहिए। इसके बाद में ट्री रिप्लाई करता है दोस्तों, आई गेव यू फ्रूट्स, मैं तुम्हें क्या दूंगा, फल दूंगा। इसके बाद में वुड कटर वापस रिप्लाई करता है, आई नीड वुड फॉर टेक ए फर्नीचर, मेरे को फर्नीचर के लिए किस चीज की जरूरत है, कुछ लकड़ी की जरूरत है। इसके बाद में ट्री वापस रिप्लाई करता है, आई गेव यू शेड टू सी सिट इन, तो मैं तुम्हारे को क्या दूंगा, छाया दूंगा जिसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, बैठ सकते हो। इसके बाद में वुड कटर ओके आई अंडरस्टैंड यू आर वेरी यूजफुल टू मी। इसके बाद में वुड कटर बोलता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो, बहुत ज्यादा यूजफुल यानी उपयोगी हो, क्योंकि तुम मुझे फल दे रहे हो, तुम मुझे बैठने के लिए छाया दे रहे हो, तो तुम क्या हो गए मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ट्री बोलता है थैंक यू सो मच, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को ना काटे। इसके लिए क्या करता है ट्री, उस वुड कटर को क्या देता है, धन्यवाद देता है। तो यह दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यह दोस्तों अपनी यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट होती है।